इसमें KS 401 में बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2 में आपके मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, अगर हमने डिस्क्रीट वेरिएबल्स लिए हैं कुछ, जैसे xy हमने डिस्क्रीट वेरिएबल लिया है, जैसे कि x1, x2, xn, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी है p1, p2, pn। तो प्रोबेबिलिटी है तो p1 प्लस p2 प्लस pn इसका सम 1 होगा। और इनका आप अगर हम x1 p1 प्लस x2 p2 लें, xn pn लें, तो इसको बोलेंगे हम समेशन xi pi। इसी को हम बोलते हैं समेशन xi pi, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट समेशन xi pi। और अगर हम थोड़ी देर के लिए pi को सोचें कि हम रिप्लेस कर रहे हैं सिग्मा fi अपॉन n से, तो दिस विल बी व्हाट समेशन xi और fi अपॉन n। और अगर दिमाग लगाएं इसमें तो सिग्मा fi xi अपॉन n क्या होता है, x बार मीन होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x को मीन भी बोलते हैं, दिस इज मीन। ओके, नाउ इसी तरह से हम कह सकते हैं e की पावर e, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जब हमको पता चल गया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x क्या हो जाएगा, हमने x की जगह फाई x यूज किया, तो p1 फाई x1 प्लस p2 फाई x2 प्लस pn फाई xn। ओके, और इसको समेशन में लिख सकते हैं pi। ऐसे हम किसी की भी एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ इसके आगे हम देखते हैं, अगर हम e एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये p1 x1 पावर r, p2 x2 पावर r एंड सो ऑन pn xn पावर r। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन pi xi पावर r। अगर इसमें हम ध्यान करें, पीछे बैक में जाए, तो इसको हम pi को अगर fi बोलते हैं, सिग्मा fi अपॉन n बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे जस्ट लाइक दिस। और ये क्या होता है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो हम इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi r को पावर r को हम बोल सकते हैं vr, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके, नाउ अब अगर हम मोमेंट में चले भी गए हैं, तो अगर आपको मोमेंट का याद है तो मोमेंट और एक्सपेक्टेशंस को हमने रिलेट किया था मोमेंट के चैप्टर में। तो जब मोमेंट में हम चले गए हैं तो हम निकाल लेंगे क्या, म्यू आर। व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर इज व्हाट, मोमेंट अबाउट मी, मोमेंट अबाउट मी। तो मोमेंट अबाउट अगर xi की पावर r म्यू आर है, तो म्यू आर इज व्हाट, simply xi moment about me। okay, so this is the moment about me। okay, इसको हम ओपन कर, इसको ये आपका म्यू आर है। अगर म्यू आर हमारा ये है तो म्यू टू क्या होगा, यहां से देखिए आर को 2 रख दीजिए, म्यू टू इज व्हाट, अगर आर को हम 2 रखते हैं, आर को 2 क्यों रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है म्यू टू इज व्हाट, म्यू टू इज वेरिएंस, म्यू टू हमारा वेरिएंस होता है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अगर ओपन करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ओके की पावर r, इसकी पावर r। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर, अगर हम इसको ब्रेक करें, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होता है अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेशन की। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से इसको हम ओपन करें तो x बार तो कांस्टेंट है, e1 हो जाएगा। कांस्टेंट का हमेशा वही होता है, e1 होगा, मतलब कि ये प्रॉपर्टी होती है e a इज व्हाट, इट इज a। कैसे हो जाएगी,
सिंपल सी चीज है। ई ऑफ एक्स आपका समेशन पी आई एक्स आई है। जब आप ई ऑफ 1 करोगे तो समेशन पी आई हो जाएगा जो कि 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट लोगे तो वही हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया। फिर नेक्स्ट 2 एक्स बार कांस्टेंट है, ई ऑफ एक्स आई की पावर लग गई इसमें 8। ठीक है, नाउ ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन स्टॉप। स्टार्ट। ओके, यहाँ पे आर नहीं था, हाँ, बिकॉज यहाँ पे 2 था ना, पावर ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोली थी, ओपन कर दी थी, 2 भी हट गया है। ए माइनस आर तो कहीं है ही नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन की थी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये आप ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर हो गया, ये ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर हो गया, एंड ये हो गया। तो ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, दिस इज मीन, एंड दिस इज मीन 2x बार स्क्वायर एंड माइनस 2x बार स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट xi स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस का x बार स्क्वायर एंड माइनस का x बार स्क्वायर इज अगेन, इसको अगर ई में लिखना चाहे तो हम इसको ई ऑफ एक्स लिखेंगे और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए सिंपली μ2 का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो μ2 इज द वेरिएंस। ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका वेरिएंस हो गया, वेरिएंस। ओके, तो ये मैंने अभी आपको म्यूचू बताया, वेरिएंस इज व्हाट, वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो इसी तरह से इसको इसमें हमने हेल्प किसकी ली थी कि कुछ एक्सपेक्टेशन के लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्या है, एक्सपेक्टेशन x प्लस वाई अगर 2 डिस्क्रीट वेरिएबल है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड एक्सपेक्टेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड इसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर द सेम रिप्रेजेंट द सेम नंबर, इसको मैंने भी प्रूव किया। ओके, तो ये लॉज हैं और एक्सपेक्टेशन के। तो एक्सपेक्टेशन आई थिंक आपको क्लियर भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, अभी आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो मेनली एक्सपेक्टेशन अगर आपसे कही जाए तो ई ऑफ एक्स बाई सिग्मा पी आई एक्स आई हो जाता है। तो जिसकी भी एक्सपेक्टेशन कहीं आएगी उससे आप निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन सिंपली देखते हैं हम लोग कि फॉर अ डाइस हम निकाल रहे हैं इसकी एक्सपेक्टेशन नंबर्स, उसके फेस आने की कि अगर हमने डाइस को रोल किया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो एक्सपेक्टेशन डाइस में 1 2 3 4 5 6 इतने ही नंबर पॉसिबल हैं, तो ये इसकी एक्स आई होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 आने की भी 1/6 होती है, इसकी भी 1/6 कैसे आपको पता है, 6 फेजेस होते हैं, 1/6 सभी की इंडिविजुअल होती हैं। तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए इसकी नंबर्स की, नंबर आउटकम्स की, तो समेशन पी आई एक्स आई, तो ये क्या हो जाएगा, P1x1 प्लस P2x2 एंड सो ऑन, P3x3 एंड सो ऑन, P6x6। ओके, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1, 1/6 इंटू 2, 1/6 इंटू 3, 1/6 इंटू 4, 1/6 इंटू 5 एंड 1/6 इंटू 6। 1/6 इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 अप टू 6, 6 नंबर्स का सम सभी को पता है, n इंटू n + 1 by 2, 6 is there का 7/2। तो एक्सपेक्टेशन अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी 7/2 होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ n डाइज। मतलब कि जो अभी आपका डाइज होता है उसके फेस पे n डाइज ऐसे हैं, तो उनके जो पॉइंट्स हैं, तो हमें अगर n पॉइंट्स आते हैं आउटकम्स हमारे, तो कितने पॉइंट्स होंगे, x1 x2 x, इनके हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, सम ऑफ दीज पॉइंट्स की।
तो इनके सबके सम की एक्सपेक्टेशन जो जिसकी चाहिए पहले हमने उसको निकाल लिया, अब इसकी एक्सपेक्टेशन चाहिए तो हमने इसमें ई ऑफ लिख दिया। तो अभी मैंने आपको लॉज में बताया था एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओके। और ये हमने अभी आपको लास्ट में निकाला है कि 7/2 टिल n टाइम्स, तो आंसर विल बी n इंटू 7/2, तो 7/2 n। तो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर हमने xy लिखा तो xy अलग अलग नहीं डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज नॉट इक्वल टू xy, ये नहीं हो सकता। लेकिन कब हो सकता है? जब दोनों इवेंट कैसी हो? इंडिपेंडेंट। ये कब पॉसिबल है? व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ओके। तो एक और छोटी सी एक्सपेक्टेशन की ही बात है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस, अगर हम इसको देखें x बार है क्या, तो e ऑफ x है। एक्सपेक्टेशन e, तो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, अंदर एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। e ऑफ x को क्या कहते हैं? मीन, और e ऑफ x बार ही हो जाएगी, n बार इज अ कांस्टेंट, सो दिस इज 0। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट मीन अगर लेंगे x माइनस n बार इज ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट एक आता है सिंपल सा कोवेरिएंस ऑफ xy। कोवेरिएंस ऑफ xy इज व्हाट? e ऑफ x माइनस, और थोड़ा सा रिलेट करेंगे उससे कि कोवेरिएंस होता क्या था? समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार, समेशन, और दिस इज अपॉन n। ये अगर आपको याद है तो उसी से हम रिलेट करें अगर फॉर्मूला, क्योंकि याद करने के लिए हमें कोई ना कोई रिलेवेंसी चाहिए होती है। तो कोवेरिएंस इज दिस, ये कोवेरिएंस होता है, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है सो दिस विल बी व्हाट? ये आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरा ब्रैकेट लगा होता है। कोवेरिएंस इज दिस, एक्सपेक्टेशन इवेंट्स है अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x माइनस, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0 होता है, और ये 0 हमने अभी प्रूफ किया था, तो 0 ऑलवेज कोवेरिएंस ये 0 होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का, इनको पहले से भी पता है, हमने प्रूफ भी कर दिया। ओके ना, नेक्स्ट आता है ओके अभी आपने देखा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में मीन निकाली हमने, कोवेरिएंस देखा। नाउ वेरिएंस ऑफ एन वेरिएबल, अगर हमने डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स दिए हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी p1 p2 pn है, और इनका अगर वेरिएंस सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर है, इनका अगर ये वेरिएंस है तो हमें निकालना है कि आपका, जैसे अभी आपने निकाला था कि वेरिएंस ऑफ, अगर डेटा दिया हुआ था हमारा तो वेरिएंस हमारा निकला था s स्क्वायर, और इसका ये हमने सिंगल वेरिएबल का निकाला था। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल नहीं, हमको चाहिए n वेरिएबल्स का। अगर n वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो उनका आपका वेरिएंस कितना होगा, तो हमें निकालना किसका है? u अगर a1x1 प्लस a2x2 एंड an(xn) है, अगर u हमारा ये है, हमको u का वेरिएंस चाहिए। वी नीड व्हाट? वेरिएंस ऑफ u, ये हमें चाहिए। ओके तो u ये चाहिए, तो हम एक्सपेक्टेशन की हेल्प से चाहिए, तो हम क्या करें? सबसे पहले इसमें हम एक्सपेक्टेशन लें, तो ये हमें जो चाहिए उसको हमने साइड में कर दिया, वेरिएंस ऑफ u हमें चाहिए। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले ली, तो e ऑफ u इज व्हाट? e ऑफ a1x1 a2x2 एंड an(xn). ओके नाउ एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और कांस्टेंट टर्म आगे बढ़ जाएगी, e ऑफ x1 a2 e ऑफ x2 एंड सो ऑन an e ऑफ x। ओके नाउ क्योंकि
हमको पता है कि एक्सपेक्टेशन वैरियंस निकालने में कुछ u माइनस eu करते हैं, तो हमने u माइनस eu कर दिया। तो u माइनस au इज व्हाट, a1। भाई अगर हमने इसमें u सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें x वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a इज व्हाट, a इज a1 एंड दिस इज व्हाट x1 माइनस e ऑफ x1, ठीक, एंड a2 x2 minus e of x2 and so on, an xn minus e of x। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने u माइनस eu किया है। ये a1 अगर eu है, आप एग्जांपल सोच लीजिए, अगर u हमारा x1 a1 x1 प्लस a2 x2 है, ओके, तो u माइनस eu क्या हो जाएगा, ठीक। EU क्या होता है, एक्सपेक्टेशन E ऑफ x1, अगर हम दो सिंपल वेरिएबल के लिए ले रहे हैं, E ऑफ x2, तो u माइनस EU क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए a1 कॉमन हो गया और x1 माइनस, बहुत सिंपली ये देखिए हो गया। तो इसी हमने प्रोसीजर को हमने n वेरिएबल के लिए ले लिया। देखिए u अगर ये है, EU ये है, तो u माइनस EU ये हो जाएगा। इसी नियम से हमने इसको जनरलाइज कर दिया, u माइनस EU निकाल। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ ये EU माइनस EU आ गया। हमें वैरियंस करने में क्योंकि स्क्वायर होता है, इसलिए हमने पूरे में होल स्क्वायर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कह सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बहुत आराम समझिएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में फिर सभी के स्क्वायर होते हैं, एंड देन होता है 2 टाइम्स a1 a2, ओके। और ऐसे ही आपके a1 a2 देन a2 a3 देन a3 a4 बढ़ते जाते हैं। ओके, इसको एक बार अपने आप जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसे ये ओपन होगा। जब ये ऐसे a स्क्वायर क्या किया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक ओपन होगा, फिर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 a1 a2 a3 a4 a5, ओके। फिर देन ये आपका क्या हो जाएगा, फिर जो आपने लिखा क्या है, u माइनस EU, फिर स्क्वायरिंग करी हमने, तो ये है a1 स्क्वायर, हम 2 टर्म लिखेंगे, x1 e ऑफ x1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये हमारी लास्ट की टर्म थी, एंड सो ऑन, प्लस 2a1 a2, ध्यान से x1 एंड x2 बाकी सेम एज इट इज टर्म्स होंगी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, x1 माइनस ex1 स्क्वायर को, इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट, वेरिएंस ऑफ x1, ओके। एंड इसको क्या बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ x2 एंड सो ऑन। और अगर इसको क्या बोलेंगे, अच्छा अब हमने क्या किया है, अगर इसमें हमने अच्छा एक्सपेक्टेशन ले लिया हमने, हाँ इसके एक स्टेप में एक्सपेक्टेशन यहां तक जो आपने लिखा है इसको, तो इसमें बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लीजिए, बोथ साइड टेकन बिना एक्सपेक्टेशन के आपसे कहां से आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन। जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो e ऑफ u माइनस EU a1 स्क्वायर एंड e ऑफ x1 स्क्वायर a2 स्क्वायर e ऑफ x2। बहुत धीरे धीरे इसका प्रूविंग करिएगा। जब प्रूविंग करेंगे आप लोग अपने आप से, तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा एक्सपेक्टेशन, ओके। e ऑफ दिस एंड होल ऑफ e होगा
x2 minus e of x2 and so on. Okay. नाउ इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ इसको क्या बोल सकते हैं? ई ऑफ यू माइनस यू को क्या बोलेंगे? वेरिएंस ऑफ यू, जो कि हमें प्रूव करना है. a1 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ, दिस इज ऑफ वेरिएंस ऑफ x1. दिस इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ x2 x1 एंड प्लस 2a1 a2. दिस इज व्हाट अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, covariance x1 and x2 and so on to a2 a3 covariance of x2 and x3. ओके, तो वेरिएंस ऑफ u आपका आ गया दिस इज. तो अगर आप देखिए, अगर आपके x1 x2, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, और अगर x1 x2 आपके इंडिपेंडेंट होंगे तो वेरिएंस ऑफ u क्या हो जाएगा? दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू जीरो. तो सिंपली क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ u को लिख सकते हैं क्या? दिस इज एंड x स्क्वायर एंड a2 x1 x2 स्क्वायर एंड सो. ओके, so this is the